अपना हिस्सा छोड़ दिया, बकिया 2 ने अपना घर बनाया। जी देखिए, जो अपने माल से आपने बनाया है उसके अंदर आपके जीते जी तो किसी का भी हिस्सा नहीं है, आपके वरसा का भी जो है वो हिस्सा नहीं है, और आपके वालिद की जो जायदाद है उसके अंदर बहरहाल बहनों का जो है वो हिस्सा अपनी जगह पर रहेगा। अब जो इन्होंने कहा कि हमने हिस्सा छोड़ दिया है, देखिए हिस्सा मुआफ़ करने का शरई तौर पे हुक्म ये है कि विरासत का हिस्सा मुआफ़ करने से मुआफ़ नहीं होता। ये कह दे कि भाई मैं हिस्सा नहीं ले रहा, तो इस तरह कहने से वो हिस्सा ख़त्म नहीं होता। उसकी दो सूरतें हैं, एक ये है कि जो आपका हिस्सा बनता है वो कैश की सूरत में आपके हैंड ओवर कर दिया जाए और आप उस पर कब्ज़ा कर लें, और फिर उसके बाद आप उसे वापस किसी और को गिफ्ट कर दें, हिबा कर दें, चाहे तमाम वरसा को कर दें, चाहे किसी एक को आप कर दें, वो आपका इख्तियार है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वालिद की जायदाद भी थी, यानी मकान भी था और वालिद का साजो सामान भी था। मिसाल के तौर पे वालिद साहब की घड़ी भी थी, गाड़ी भी थी। अब किसी ने कहा कि भाई विरासत के हिस्से के मुताबिक तो मसलन मेरा 10 लाख रुपए का जो है वो हिस्सा बन रहा है, लेकिन वालिद साहब की एक बाइक है जो कि 50,000 रुपए की, मैं ये बाइक ले रहा हूँ और बकिया हिस्से से 10 बरदार हो रहा हूँ। तो ये एक तरीका है कि इस तरह आप विरासत के हिस्से से 10 बरदार हो सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो कोई चीज़ लेकर 10 बरदार हो, वो चीज़ वालिद की हो सही। और इसके ऊपर तमाम वरासा राजी भी जो है वो हो जाए, और दूसरा ये है कि आप अपना हिस्सा कैश की सूरत में अपनी कस्टडी में ले लें, अपने कब्जे में ले लें, और फिर उसको आप जो है वो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर किसी को दें या तमाम वरासा को दें। तो ये दो तरीके होंगे तो वो आपका हिस्सा ख़त्म होगा। वरना फ़कत ये कह देने से कि मैं हिस्सा नहीं ले रहा, मैंने हिस्सा मुआफ़ कर दिया, चाहे ये बहन कहे चाहे कोई भाई कहे, ये हिस्सा विरासत मुआफ़ नहीं होता।